आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। बिजली, पानी और सड़क, यह तीन ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर सरकारें तक बनती हैं और बिगड़ती हैं। आज के युग में तो बिजली के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सरकारी तंत्र के स्कैम को उजागर कर सच दिखाती पुस्तक रे ऑफ लाइट आम बिजली उपभोक्ता के जीवन की असली कहानी है। रे ऑफ लाइट पुस्तक की कहानी का मुख्य पात्र सैम अपने पिता के संघर्षों के बाद हासिल की गई घर की रोशनी को पुनः प्राप्त करने के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों से सहयोग की आशा रखता है, किंतु कुछ समय बाद ही उसे एहसास होने लगता है कि उसका परिवार दो सरकारों की प्रतिस्पर्धा में भ्रष्टाचार का शिकार हो गया है। और तभी बिजली विभाग के स्कैम का सच सामने आता है। अपने घर की खोई हुई रोशनी को पाने के लिए और 85,000 के नकली बिल को सुधरवाने के लिए सैम और उसका परिवार संघर्ष करता है। जल्द ही ये कहानी उन सभी भारत के आम नागरिकों की कहानी बन जाती है जो भारी भरकम बिजली के बिल आ जाने के बाद उसे भरने के लिए प्रताड़ित किए जाते हैं और लॉकडाउन से टूट चुकी अर्थव्यवस्था के जख्म पर तेज मिर्च लगाते हुए बिजली विभाग के कुछ अधिकारी अपने सरकारी अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए भारत के वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन को भी बेइज्जत करने से नहीं चूकते हैं। कहानी का पात्र सैम हर वो प्रयत्न करता है जो एक भारत का आम नागरिक कर सकता है, किंतु जब असहाय होकर उसका विश्वास टूट जाता है तब उसे फिर से अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आशा रे ऑफ लाइट मिलती है। इसके बाद वो और उसका भाई मिलकर अपने परिवार की सुरक्षा और अपने अधिकारों के बचाव और बिजली विभाग द्वारा बिजली कनेक्शन काटने के बाद घर की खोई हुई रोशनी वापस पाने के लिए अपनी आवाज उठाते हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन शुभ संकल्प इंटरनेशनल पब्लिकेशन द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय लेखक प्रोफेसर संकल्प द्वारा लिखी गई यह पुस्तक 40,000 से ज्यादा बुक स्टोर पर उपलब्ध है। इसे ऑनलाइन वेबसाइट शुभ संकल्प publication.com रे ऑफ लाइट ई बुक पर फ्री भी पढ़ा जा सकता है। उम्मीद है कि अपने नाम के अनुरूप रे ऑफ लाइट सभी बिजली उपभोक्ताओं, विशेषकर जो अनाप शनाप एवं भारी भरकम बिजली बिल से परेशान हैं, उनके लिए उम्मीद एवं प्रकाश की किरण साबित होगी। अभी आपकी एक बुक हमें ध्यान में आई है रे ऑफ लाइट्स, जिसका भी ऑनलाइन प्रकाशन हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये बुक आपने पब्लिश कर रहे हैं और क्या है इस बुक की खासियत? जी, रे ऑफ लाइट का एक मीनिंग जो है वो है कि प्रकाश की उम्मीद। ये बुक ई बुक के फॉर्म में अभी पब्लिश हुई है, जो भारत ही नहीं देश के विदेश के 40,000 स्टोरों पे उपलब्ध है और जल्द ही इसकी प्रिंट कॉपी भी आ जाएगी। इस कहानी का पात्र सैम जो है वो अपने पिता के द्वारा स्ट्रगल कर संघर्ष कर हासिल की गई अपने घर की रोशनी को, जो कि खो चुकी है, उनका लाइट का कनेक्शन काट दिया है, उसको पाने के लिए बिजली विभाग से पहले सपोर्ट की उम्मीद करता है, लेकिन बहुत जल्दी उसको ये समझ में आ जाता है कि उसका परिवार दो सरकारों की प्रतिस्पर्धा के बीच में फंस गया है और भ्रष्टाचार का शिकार हो गया है। और जल्द ही ये कहानी पूरे भारत के उन सामान्य नागरिकों की कहानी बन जाती है जो भारी भरकम बिल से आज जूझ रहे हैं और उनको वो भारी भरकम बिल बिजली का भरने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। इस पुस्तक की विशेष बात ये है कि इसमें जो भी रीडर्स हैं जो इसको पढ़ेंगे उनको लास्ट में सॉल्यूशन मैंने देने का प्रयत्न किया है कि कैसे वो अपने आप को सेफ रख सकते हैं और अगर उनका बिजली का बिल ज़्यादा आ गया है तो अब वो क्या प्रिकॉशनरी ऑप्शंस ले सकते हैं, कैसे वो अपने आवाज़ को फाइट अगेंस्ट करप्शन, मतलब कैसे वो करप्शन के अगेंस्ट अपनी आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। ये मैंने इसमें कोशिश करी है। क्या ये एक रियल कहानी है? ये जी हाँ, ये कहानी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है, जो कि मेरे साथ में हुआ है, मेरे परिवार के साथ में हुआ है। इस कहानी को देखकर, कुछ आपसे जो जानकारी मिली उसको देखकर ऐसा लगता है कि एक आम बिजली उपभोक्ता की भी कहानी बन सकती है, या उसके साथ होता है उस तरह से? ये ये उन्हीं की कहानी है। ये भारत के हर उस नागरिक की कहानी है जो
बिजली यूज़ कर रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी अपने घर में जला रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में तो कभी ऐसा हुआ नहीं है कि आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आया, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं आया, वो आ सकता है। और जब वो आएगा तब आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या करो, क्योंकि जिन भी रास्तों पर आप जाने का अभी सोच सकते हो कि मैं यहाँ जाऊँगा या इससे बात कर लूँगा, ये कुछ काम नहीं करने वाले, मैं सारे इस कहानी का जो पात्र है सैम, वो सारे उन रास्तों पर जा चुका है, लेकिन उसे तब भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। उसका विश्वास टूट जाता है और फिर उसे एक रे ऑफ लाइट दिखाई देती है, जो कि एक ऑनेस्ट ऑफिसर के रूप में उसे मिलती है। तो मैंने इस बुक में रे ऑफ लाइट में ऑनेस्ट ऑफिसर को भी बताया है, उनका नाम मैंने डिनोट करा है, साथ में करप्ट सिस्टम के बारे में भी बताया है, करप्ट ऑफिसर्स के बारे में भी बताया है। लेकिन यहाँ पर मैंने करप्ट ऑफिसर्स का नाम लेकर ये नहीं बोला कि ये करप्ट ऑफिसर है। जो हुआ सैम के साथ में, मैंने उस पूरी कहानी को लिख दिया है। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल से किसी प्रकार का कोई स्कैम भी हो सकता है? जो इसमें स्कैम ही हुआ है। 85,000 का बिल एक महीने का सैम के परिवार को मिलता है, जब वो बार बार अपना सारा काम छोड़कर चक्कर लगाते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि 1 साल से उनके मीटर की रीडिंग चढ़ी ही नहीं है। लेकिन कुछ ही समय बाद उनका बिल माफ़ हो जाता है कि आप नॉर्मल भरो, और 1 महीने के बाद वापस उन्हें 90,000 का बिल भेज दिया जाता है, और तब वो सारी रीडिंग्स जो है वो मीटर पे चढ़ जाती हैं। तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए ये किया गया। हालांकि मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब ऑनेस्ट ऑफिसर से हम इस बात का संलग्न लिया गया और उनको बताया गया, तो फिर हमें 40,000 रुपये ऑफ़ करके, सैम के परिवार को 40,000 रुपये ऑफ़ करके बिल भेज दिया गया। मतलब जो पहले वो बोल रहे थे कि 85,000 आप ही का है, आपको पे करना पड़ेगा, अब उसको 40,000 कर दिया। यदि कोई ऑनलाइन इस बुक को पढ़ना चाहे तो किस तरह से जी, इस वेबसाइट्स पे जाके पढ़? shubhsankalppublication.com/ray of light ये लिंक है। आप भी इसको इंटरव्यू के साथ में अगर पोस्ट कर देंगे तो उस पर बस 1 क्लिक करना है, और जो भी यूज़र्स हैं, रीडर्स हैं, वो उसको फ्री में पढ़ सकेंगे। मैं बस ये बोलना ज़रूर चाहूँगा कि अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं और आपको पढ़नी भी चाहिए तो पढ़कर अपना कमेंट ज़रूर दें, बताएं, क्योंकि इसके बुक के एंड में मैंने कुछ सॉल्यूशन दिए हैं, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी पूछे। उस क्वेश्चंस के आंसर अगर आप देते हैं तो सैम को अच्छा लगेगा, साथ में वो उन लोगों के लिए भी सहायक होंगे जो इस तरह के स्कैम से या इस तरह के ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी बिल की प्रॉब्लम को झेल रहे हैं।